कभी ध्यानचंद के हाथों का जादू, कभी उड़न परी उषा की गति बेकाबू, कभी कपिल की दिलदारी, कभी नवनीत गौतम की जिम्मेदारी। अपूर्वी चंदेला का नाम भारत को विश्व विजयी बनाता है, पहचान नहीं दिलाता है, खेल की महानता को जीवन के एहसासों से सजाता है। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन ऐसा नहीं है, हम खेल से संपूर्ण विश्व में देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। ये बात इन चंद लाइनों से साफ पता चलती है। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे पर मैं अर्पित आपके लिए लेकर आया हूं हमारे खास प्रोग्राम खेल एट राजस्थान। इलाहाबाद की धरती पर जन्मा खेल जगत का सितारा, जिसने अपनी हॉकी घुमाकर देश को गौरव का ताज पहनाया। खेल जगत में हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को सारा देश नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाता है। आइए जानते हैं मेजर ध्यानचंद के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। हॉकी यानी ध्यानचंद। हॉकी का नाम सुनते ही जहन में ध्यानचंद की छवि सहज ही उभर आती है। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में पहली बार हॉकी स्टिक अपने हाथ में थामी और 16 वर्ष की उम्र में आर्मी की पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। आर्मी में होने की वजह से ही उन्हें मेजर ध्यानचंद कहा गया। फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में जो स्थान ब्रेडमैन का है, वही स्थान हॉकी में ध्यानचंद का है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैचेस में 400 से ज्यादा गोल बनाए हैं। नीदरलैंड और जापान में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को तोड़कर ये जांच की गई थी कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा है। इतना ही नहीं, जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने भी ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर उन्हें जर्मन आर्मी में उच्च अधिकारी बनने की पेशकश की, लेकिन ध्यानचंद ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका शानदार प्रदर्शन सारे विश्व में सुर्खियों की तरह छाया रहा। जर्मनी के एक संपादक ने ध्यानचंद की उत्तम खेल कला के बारे में इस तरह टिप्पणी की: कलाई का एक घुमाव, आंखों देखी एक झलक, एक तेज मोड़ और फिर ध्यानचंद का जोरदार गोल। इतना ही नहीं, वियना में एक कलाकार ने अपनी पेंटिंग में ध्यानचंद को 8 भुजाओं वाला बताया। मेजर ध्यानचंद ने हॉकी के जरिए देश का आत्मगौरव बढ़ाया है। हॉकी के हीरो मेजर ध्यानचंद ने 3 दिसंबर 1989 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हॉकी के इस सितारे का अंतिम संस्कार किसी घाट पर न होकर झांसी के उस मैदान पर किया गया जहां वो हॉकी खेला करते थे। तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से, मैं तो तू ही था मौला, तू ही आन मौला मेरे, ले ले मेरी जान। उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान के कई सारे खिलाड़ियों ने राजस्थान को गौरव का ताज पहनाया है, राजस्थान को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक नई पहचान दिलाई। आइए जानते हैं उनके सफर और स्पोर्ट्स के बारे में कुछ खास बातें। मेरे साथ है आदित्य गढ़वाल, जिन्होंने आईपीएल खेला है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि आईपीएल का सफर इनका कैसा रहा। जी, मैं बहुत छोटा था तो मैं नॉर्मली बच्चे खेलते हैं क्रिकेट गलियों में, वैसे ही खेलता था। तो मेरे पापा का बहुत अच्छा लगता था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। उनका सपना था कि वो क्रिकेट खेल पाए, लेकिन दादाजी की प्रेशर की वजह से खेल नहीं पाए। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं उनका सपना पूरा कर सकता हूँ, तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरे को घर पे प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई लेदर बॉल से। फिर धीरे धीरे पास में प्लॉट था, वहाँ पे थोड़ा विकेट बनाया सीमेंट का, वहाँ प्रैक्टिस चालू हुई। धीरे धीरे उसको अकेडमी की शेप दी। तो मतलब स्टार्टिंग बहुत परेशानी आई, ना हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ होती थी, टफ विकेट्स नहीं होते थे, प्रॉपर बॉल्स नहीं होती थी, प्रॉपर पैड्स नहीं होते थे।
तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने जैसे जैसे एडजस्ट करके सीखा, ना प्रॉपर कोचिंग मिलती थी, बट जितना देखा, टीवी में देखा, सीनियर्स को देखा, उससे सीखा, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली। अगर बात करें नए खिलाड़ियों की, तो ये जो नए खिलाड़ी हैं उनको किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं? जी मैम, क्रिकेट में जो रूट लेवल है हमारा, उसमें हर प्लेयर को प्रॉब्लम होती है, और ऐसा नहीं कि कोई प्लेयर आपको डायरेक्टली कहीं से निकल के आ जाता है। उसको जो प्लेयर्स खेलते हैं उनको सबको ग्राउंड लेवल से उठ के आना पड़ता है, तो उसके अंदर बेसिक कम्युनिटीज़ की दिक्कत आती है, जैसे कि आपका हो गया प्रॉपर टफ विकेट्स हो गए, प्रॉपर कोचिंग हो गई, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं होना, तो ये फैसिलिटीज़ की बहुत दिक्कत है राजस्थान में। स्पोर्ट्स डे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो नए प्लेयर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पोर्ट्स डे को लेकर? आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसको प्लीज़ कंटिन्यू करें और उसके अंदर अपना पूरा टाइम दें, उसको पूरा अपना डेडिकेशन दें, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है इंडिया कबड्डी टीम की ऑलराउंडर सुमित्रा शर्मा। तो चलिए इनसे जानते हैं कि आम लड़की से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक का इनका सफ़र कैसा रहा। मैंने 2007 में कबड्डी खेलना स्टार्ट किया था, तब मुझे मेरे घर वालों ने परमिशन नहीं की थी, और जैसे कि हम लोग फिर मुझे स्कूल में मेरे घर वालों मतलब काफ़ी ट्रेंडी थिंकिंग रखते हैं, तो उन लोगों ने मना कर दिया। उसके बाद मैंने फिर हमारे स्कूल में सूट वगैरह तो किट बैग, जैसे हम लोग जो बैग लेके जाते उसी में किट रख के ले जाते, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करते थे सुबह शाम। और फिर जब मेरा फर्स्ट टाइम में ही उसमें पहले स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे भी सिलेक्शन हुआ, तो घर वालों को लगा कि हाँ कुछ कर सकती है। मुझे एज ए कैप्टन मुझे बनाया, तो मैं तो ऐसा हो गया था ये हो क्या रहा है अभी पता नहीं। और जितने भी स्टेट लेवल के टूर्नामेंट होते थे उनमें मुझे बेस्ट प्लेयर का प्राइज़ मिला, तो घर जाके सबको दिखाते थे, तो घर वाले सोचते थे ये हो क्या, मतलब किसी को भरोसा नहीं था कि ये लड़की भी कुछ कर सकती। फिर 2012-13 का गैप हुआ, फिर 14 में एशियन गेम्स थे, उसमें पूरे साल में कैंप में रही। 2014 में हमारे एशियन गेम्स में हमारा फाइनल ईरान से हुआ था, जिसमें हम लोग जीते और गोल्ड। आपका जो सफ़र है काबिल तारीफ़ है, लेकिन जो ये आपके जैसे कई लड़कियाँ हैं जो आपकी तरह बनना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगी, आज का जो दौर है वो महिलाओं का ही है, उनके बिना कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर वो एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ेगी तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। अभी हमारे साथ में है इंटरनेशनल प्लेयर तीरंदाजी के रजत चौहान। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा। सर, आपका सफ़र कैसा रहा तीरंदाजी का? तीरंदाजी में सबसे पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मुझ में इतना क्रेज़ नहीं था आर्चरी को लेके। मैं भी 1 साल तक मैंने इतना सीरियस नहीं लिया इस गेम को, पर जब मैं 2 कंपटीशन खेलने गया, ज़्यादा बड़े नहीं थे, एक तो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट था, मैं उसमें भी नहीं अच्छा कर पाया, फिर स्टेट टूर्नामेंट था उसमें भी अच्छा नहीं कर पाया, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सीरियस लेना शुरू किया, क्योंकि बाकी सब पोडियम पे खड़े होते थे, मैं जो बाकी भीड़ होती थी उसमें बैठता था। तो उसके बाद मैंने इस गेम को सीरियस लिया, और उसी समय 2008 में ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड मेडल लिया था, तो एक उनके इस मेडल से मैं इंस्पायर हुआ, सोचा कि क्यों ना मैं भी इस तरीके का कुछ सीरियस होकर ऐसा हार्ड वर्क करूँ कि मुझे भी आगे लोग बाग जाने और मैं इस देश के लिए पदक जीत सकूँ। तो उसके बाद मैंने गेम को सीरियस लेके और अच्छी प्रैक्टिस की, मेहनत की। आपका जो सफ़र रहा उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आपके स्पोर्ट्स को लेके, आपके खेल के मैदान को लेके? स्पोर्ट्स को लेके शुरुआती दौर में मुझे इक्विपमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। मेरे पास उस समय अच्छा इक्विपमेंट नहीं था जो कि लेटेस्ट होना चाहिए था, मेरे पास ओल्ड बो था, मैंने उसी के साथ खेला। फिर जब कुछ किया तो घर वालों ने उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे को, और जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। राजस्थान में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो मैनेजमेंट की, कमी है तो अवेयरनेस की और सपोर्ट की। हमारे यहाँ तीरंदाजी, कबड्डी, क्रिकेट के कई स्टेडियम हैं, लेकिन हाल बेहाल है, जरूरत है उनके सुधार की। आइए एक नजर डालते हैं कैसी है जयपुर के एसएमएस स्टेडियम की दशा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से कई दिग्गज खिलाड़ी उभरे हैं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, लेकिन अगर बात करें यहाँ के मैदानों की स्थिति की और खेलों की सुविधाओं की तो इनकी हालत काफी खस्ता है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में सभी खेलों को स्पेस तो दिया गया है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। सुविधाएं तो दी गई है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। यहाँ का नजारा देखकर स्टेडियम की बदहाल स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। चाहे क्रिकेट का मैदान हो या हॉकी का स्टेडियम, इसकी हालत खराब है। तीरंदाजी के मैदान का भी हाल बेहाल है। यहाँ खिलाड़ियों ने बताया कि वो खुद आकर मैदान की सफाई करते हैं। यहाँ तक कि टॉयलेट की सफाई की बात करें तो उनका तो भगवान ही मालिक है। खिलाड़ियों को सिखाने के लिए कोच तक उपलब्ध नहीं है। हॉकी ने कुछ राहत दी है, लेकिन सुधार की बेहद जरूरत है। सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में प्रतिभाएं कैसे आगे बढ़े? तो देखा आपने जयपुर के स्टेडियम्स का हाल, तो काफी बेहाल है।
आगे देखेंगे राजस्थान के कुछ प्रमुख शहरों के स्पोर्ट्स ग्राउंड का हाल। फिलहाल वक्त उचला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा।